अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद यकूब। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल बांग्लादेश शॉक एज हमें सिर्फ 12 घंटे दे दो, ढूंढ ढूंढ कर देंगे। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1, वीडियो स्टार्ट। बांग्लादेशी तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है? उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेंगे ना, घसीट के मारेंगे। बांग्लादेश ने जो है, उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है। आपको पता है कि मोदी का जो है वो वैसे ही जो सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मुतना स्टार्ट करेंगे। इंडिया अपनी ट्रेड भी बांग्लादेश के साथ बायकॉट करके रखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली नजर आ रहा है कि वहां पर जो हिंदू हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया जा रहा है। ना तो बांग्लादेश आर्थिक मोर्चे पर कहीं भारत के आगे खड़ा हो सकता है, ना ही बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना का मुकाबला कर सकती है। अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है, ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। Really grateful what India has done for Bangladesh, ये हम नहीं भूल सकते। इंडिया इज द बॉस नजर आ रहा है हम लोगों को। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लेकिन इतना ज्यादा एक रोब, एक दबदबा इस नेशन का दूसरे मुल्कों के ऊपर। दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। इजराइल नहीं बल्कि सीरिया, इजराइल के टैंक्स वहां पर एंटर हुए। और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश की फौज भारत के सामने 12 घंटे भी नहीं टिक सकती। भारतीय फौज को सिर्फ 12 घंटे चाहिए बांग्लादेश को मलियामेट करने में। सिर्फ 12 घंटों में ही बांग्लादेश घुटनों पर आ जाएगा। बांग्लादेश की फौज सरेंडर कर देगी, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के तनाव के चलते भारत से निर्यात में कमी देखी जा रही है। खास तौर पर रत्न आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंजीनियर उत्पाद और ऑयल मिल्स जैसे सामानों का व्यापार प्रभावित हुआ है। डॉलर की कमी की वजह से बांग्लादेशी बैंकों को स्थानीय मुद्रा टका को डॉलर में बदलने में मुश्किल हो रही है, जिससे भारतीय निर्यातकों को भुगतान में देरी हो रही है। भारतीय निर्यातकों ने खुद ही बांग्लादेश को सामान बेचना कम कर दिया है। वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के कारण भारत और बांग्लादेश में व्यापार काफी कम हो चुका है। दरअसल इसी की वजह से बांग्लादेश को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में जरूरी वस्तुओं की कमी होने वाली है। वीडियो पे भी नजर आ रहा है, और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है, और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के 2 ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है, और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी, उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने। 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है, और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो?
देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है, ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर। बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं, वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले। इंडिया बांग्लादेश टेंशंस, डेफिनेटली सी बात है, काफ़ी अरसा हो चुका है हमें ये टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नज़र आ रही हैं। रिसेंटली देखा जाए तो अडानी ने बात की कि भाई जितने भी इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको प्रोवाइड की है, मैं बायकॉट कर रहा हूँ, एंड जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं आपके मुल्क में उनको लगाने के लिए, वो मुझे वापस कर दे सारे के सारे। इंडिया अपनी ट्रेड भी बांग्लादेश के साथ बायकॉट करके रखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो हिंदू हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया जा रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप की भी ट्वीट नजर आई हमें इस चीज के ऊपर। सिर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इज द बॉस नजर आ रहा है हम लोगों को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लेकिन इतना ज्यादा एक रोब, एक दबदबा इस नेशन का दूसरे मुल्कों के ऊपर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि FBI के अंदर आकाश पाटिल एज अ डायरेक्टर बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा जो इंडियंस ओरिजिन है उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान कहाँ पर क्या बात है तारक साहब, ये हकीकत बात है। अगर वो 12 घंटे का वक्त दे रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि 12 घंटे का वक्त दे रहे हैं? कोलकाता के वो बंदा शुरुआत में सुना था ना, वो आर्मी का जवान था। अच्छा, वो साफ इंडिया तगड़ा कंट्री है, 12 घंटे भी मैं कहता हूँ ज्यादा ही बोल दिए। मान लेते हैं इंडिया तगड़ा। तारक ये गिना रहे थे, ये गिनवा रहे थे कि ये देखो जी ISI है, ये जमात इस्लामी है, ये फलाना है दिखाना है, कि वो भूल गए इसके पीछे ये सारा करवाने वाला कौन है? उधर वो CIA, उसका नाम क्यों नहीं है? हमारी जो, मैं क्या कहूँ इसको, जो बोल रही थी यार, वो क्यों भूल गई कि CIA इसके पीछे? पाकिस्तान का मुद्दा हो रहा है। वो चाहते हैं इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद शुरू हो जाए। वो चाहते, कौन चाहते हैं? CIA ये चाहते हैं कि ये दंगे शुरू हो हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी जो मेहनत से कर रहा है, मेहनत से मैं कहूँगा, इनकी जद्दोजहद है, इनके जो नौजवानों की, इनके हुकूमत की मेहनत है भाई। तारा कैसे ही है ना, वो जो इकॉनमी चला रहे हैं, इसको हम एकदम रोके, ये हमारे मुताज हो जाए, हमारी हर बात पे लब्बैक कहे हिंदुस्तान नहीं कह रहा, इसलिए वो चाहते कुछ ना कुछ फसाद फैला रहा है। नहीं यार, मैं बताता हूँ, मुद्दा ही बदल दिया यार। एक मिनट, वो इनको नीचे दबाना चाहता है हिंदुस्तान को। ये जो कह रहे अमेरिका, यार एक मिनट, वो नाम वो नहीं ला रहे,
मैं ले रहा अच्छा हूँ। लो फिर वो हमें जो ISI को जो मुलव्वस कर रहे हैं कि ये चाहती है, इनके पीछे ये है वो है, 12 घंटे दे दे, आपको 24 घंटे भी दे देना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पल्ले कुछ होता है। आप शेख हसीना वाजद की हुकूमत ना गिरने देते, आप उसको वहीं के वहीं खड़े रहने देते। आप इतनी पावर होती तो फिर इसमें भाई साहब ISI जीत गई है, तो साफ ज़ाहिर जीत की, तुझे नहीं लगता? एक हुकूमत ही बदल दी, जो एक हिंदुस्तान के हक में जो हुकूमत बैठी थी, अच्छा, उसको गिरा के अपने हक में जो बात करने वाले उसको लेकर कोलकाता के जो चीफ है उन्होंने बोला कि हमें आप 12 घंटा दे दें तो हम असम और चट्टागान की जो मतलब है दूसरा कब्जा कर लेंगे, को हम भी बांग्लादेश की तहस नहस कर देंगे। ये इतना आसान है, मुझे आप ये दोनों बता दो, किसी के घर में घुस के उसको इस तरह कर देना। अगर इंडिया करना चाहे तो कर सकता और नहीं यार उमर, इतना आसान नहीं, हलवा नहीं जो खा लिया है, कर सकता। पीछे भी ताकतें देख के ना मेरा भाई, कौन सी ताकतें उनके पीछे कौन है? जो वो ही ताकत, चल सीधी ले लो ISI। कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया और बांग्लादेश एक ही नहीं थे, कहते थे हम दोनों भाई हैं, हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया, पाकिस्तान के चुंगल से निकाला। आज कहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भाई भाई बन गए हैं, आज फिर कहते भाई बन गए, तो आपके भाई बने हुए थे, 71 में आपने अलग किया था, आपकी साजिश थी, तो आज आप कह रहे हैं बांग्लादेश के 12 घंटे दे, ये करे वो करे। ISI ही है आपकी जबानी कि उसने ये सारा किया, बांग्लादेश का हालात खराब, तो क्या ISI आपके 12 घंटों में चुप करके बैठी रहेगी? ISI क्या वो भाग जाएगी? ISI मसला का तो बांग्लादेश और इंडिया का मसला है, बांग्लादेश और इंडिया का मसला है, 12 घंटे में ISI को ना भूले यार, फिर ये याद रखना मुद्दे यार सिर्फ कुछ भी नहीं होना, ये थोड़ी बहुत ना सिर्फ गर्मा गमी इसलिए की जा रही है कि वहाँ पे सिर्फ ना जो हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है वो ना हो, इंडिया के पॉलिसी है ना भाई, वो इसलिए बॉर्डर पे थोड़ा दिखा रहा है, इंडिया थोड़ा सा दबाव नहीं, इंडिया थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि एक आर्मी थ्रेट देकर भी ना थोड़ा सा वो सुकून से ना बांग्लादेश की सरकार अगर सुकून में आ जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया उल्टा जी, उन्होंने ड्रोन लगा दिए। अब 6 ड्रोन है, सारे कुछ दे के 6 ड्रोन है क्या? इंडिया के पास तो मैं कहता हूँ सैकड़ों ड्रोन। लेकिन तारक फिर भी बांग्लादेश जिस जगह पे बांग्लादेश अब पहुंच चुका है तारक, ये बंदा जो आके बैठा है ना लीड कर रहे मोहम्मद यूनुस, ये लाया गया, ये लाया गया, सबको पता है कि लाया गया, लेकिन ये भी तो देखो भाई साहब कि बांग्लादेश की हालत क्या होगी। हालत तो बुरी हुई भी, इतनी कभी भी नहीं हुई बांग्लादेश के साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इंडिया चाहे, आप जो कह रहे नहीं हो सकता, हर बात को क्या सलाइयों में ना बदला करो, वो क्या करेंगे ही नहीं कुछ यार, बात तो उनके अपने हालात इंडिया के खराब हो जाने हैं। किसी भी कंट्री के ऊपर ये अटैक करेंगे या करवाएंगे ना, अगर अल्लाह ना करे ऐसा, अगर बांग्लादेश की तरफ से एक भी कोई कोई कुछ भी ऐसा किया गया ना जिससे जानी नुकसान हुआ, तो हालात खराब हो जाएंगे, जो अनवेस्ट आ रही है खत्म हो जाएगी, फिर पाकिस्तान की तरह स्कोर टिश्यू बन जाएगा, बंदो आवाम दुनिया की स्कोर टिश्यू पे जबान खुल जाएगी, फिर हमारी जैसी हालत होगी, स्कोर हो जाएगी। तो भाई लंबा निकल जाता है, बात किसी को करने देता, इसीलिए कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। एक बात तो ये टारगेट की, क्या इंडिया 12 घंटा में बांग्लादेश का कुछ बिगाड़ सकता है? अगर बिल्कुल भाई बिगाड़ सकता चाहे तो, अगर उसको डर अपना ना हो, तो हमारी इकानमी को नुकसान ना हो जाए, तो फिर कैपेबिलिटी है, लेकिन वो इस तरह करेगा। तो मैं भी कह रहा हूँ नहीं करेगा। ये सवाल पूछा तो आप 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है भाई, एक ही जाके वो बांग्लादेश के नजदीक खड़ा कर देना, वही बांग्लादेश का तो धमकी होती है, कोई खा लेकिन धमकी इंडिया दे रहा है, वो भी धमकी दे रहे हैं, बांग्लादेश कौन सा कोई अटैक कर रहा है, वो खाली धमकी दे रहा है। बांग्लादेश की हिम्मत नहीं है, इंडिया को इतनी मिर्चें क्यों लगी उनकी धमकी देने से? ये धमकी दे तो ठीक है किसी को भी, वो धमकी दे तो क्या इनके गुनाह हो गए? बांग्लादेश ने दी है, अजीब बात है भाई, तो बांग्लादेश को नुकसान भी तो पहुंचा है ना। क्या पहुंचा है? इसमें सारी कहीं ना कहीं साजिश इंडिया की जरूर है, वरना शेख हसीना को क्यों दिल्ली में ला के मेहमान बना के रखते? उसको कहते हैं आपके अपने मसले आप हल करें, हमारे घर न पड़े। तू तो अलग ही निकल गया, अलग नहीं निकला, मैं मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। ये दुनिया का वाहिद बंदा जो 0 मीटर दिमाग लेके फिर रहा है, 0 मीटर ही लेके फिर रहा है। तो अफगानिस्तान से जो भागे थे उनको भी पनाह देते, वो भी तो दोस्त थे, उनके क्यों जाने दिए? हिंदुस्तान ने उनके भी साथ अच्छे तल्लुकात थे, उनके क्यों जाने दिया? हमें बोलने दिया है, तुमने मौका दिया है। बात कर रहे हैं शेख हसीना की तुझे बड़ी क्यों जलन हो रही है? मुझे जलन हो रही है उसकी। 1 मिनट, वो लीडर होती थी, अपना मुल्क छोड़ के तारक कभी
तरह भागती, उनका मुकाबला करती, अमन पैदा करती, आवाम को अपने कंट्रोल में लेती। लोगों में क्यों मर जाती, उनको कंट्रोल में लेती? कैसे ले लेती? बड़े बहुत तरीके होते हैं, बड़े तरीके हैं। इंडिया से ही मदद ले लेती, इंडिया से ही मदद ले लेती, उधर उनको बुला लेती, बातचीत करवाती। वही बात हुई थी, बात क्या, अपनी कंट्री को छोड़ कर दूसरी कंट्री में भाग गई। भाई उन्होंने इस्तीफा लिया, उन्होंने बंदूक की नोक पे इस्तीफा लिया उससे। चलो देखते हैं क्या बनते आगे। उन्होंने कहा इस्तीफा दो पहले फिर जाओ। अच्छा, इसका दिल था कि जैसे उसके वालिद साहब के पुतले वहाँ पे गिराए गए ना, इसकी भी गर्दन उतार के फेंक देते। वो भी करवाए गए थे, उसके पीछे भी देख हिस्ट्री पढ़ कर उसके पीछे कौन है। हम ये तो कहते हैं ISI है, तो हम ही है। ISI का नाम ना लिया करो, कुछ और भी है, हम ही है। एक को ब्लेम न किया कर, अमेरिका भी उनके पीछे और भी है। ISI का नाम ना लिया करो, उसका नाम लेने से तो इंडिया का मुंह निकल जाता है, मीडिया का भी और गवर्नमेंट का भी। उनका नाम तो लेते नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसी को आगे आगे करते रहते हैं, घसीटते रहते हैं, क्योंकि फ्रंट पे यही खेल रही है। तो उनको पता नहीं पीछे तारा कौन है, उनकी तरफ भी तो वार करे ना, जबानी लफ्ज ही कोई बोल दे। हम फिर अच्छा, अगले दिन नहीं लेते उनका नाम, भाई साहब जब कोई मामलात खराब हो तो कोई भी नहीं नाम लेता। आप खुश हो रहे हैं ट्रंप के आने से अच्छे तलकात बनेंगे। मैं तुझे पहले एडवांस बता देता हूँ, ट्रंप आ रहा है ना, इंडिया खुश हो रहा है, पहला दौरा हमारा होगा, करे दौरे, लेकिन आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा इस ट्रंप की इस हुकूमत में। पहला दौर और था, आपका दौर और हालात। भाई मुद्दा ये भाई जो ना बात ये कैपेबिलिटी की बात करें ना, तो इंडिया 12 घंटे तक 8 घंटों में भी बांग्लादेश तबाह कर बात ये थी, लेकिन वो करेगा नहीं। बाकी भाई बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो तबाही की तरफ निकल पड़ा है। ये जो रेडिकल लोग जहाँ पर भी होते हैं ना, वो खराबी करते हैं, वो कंट्री का भला नहीं होने देते। एक तो भाई ट्रेड बंद, अब ट्रेड रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी इंडिया के साथ, वो इंडिया के साथ है भाई, नजदीक से आ रहा है। अब छोटी सी कम्युनिटी को आप टारगेट करके करना है, साबित क्या करना चाहते हो? ये भाई साहब डीप प्लानिंग है खुद ही मरेगा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन खराब हो। ये यूनस जो है कठपुतली है, ये और कुछ भी नहीं है। तारक साहब बात एक ही है, बच्चों को कुछ को मुर्गी को पकड़ो ना, जो पीछे ये प्लान लेके आ रहा है, जो करवा रहा है, मेन बंदा तो वो है तारक, जो बांग्लादेश के इतने अच्छे हालात को बुरे में डाल कर दिया है। उनके साथ बात करें, उनको बात करें। अगले दिन जवाब दिया नहीं उनको, किसने दिया? लो जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि आप भाई साहब फंडिंग करते हो, आप मीडिया को आप नहीं थे, उसने सीधा बोला, उन्होंने सीधा बोला कि आप हमारी आपकी जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, हमारे अंदर खराबियां कर रही है। चलो मैं उस वीडियो में नहीं था, मुझे नहीं इस बात का पता। आज तक नहीं, मैंने तो नहीं सुना भाई। चलो देखते हैं ये कितना कंट्रोल करते हैं। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।